प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कैलेंडर में टाइप नंबर 6 करने वाले हैं। इसके पहले हमने कैलेंडर में 5 टाइप देखा था, जिसमें हमने टाइप 1 में बेसिक देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप 1 में जो देखा था, पहले हमने बेसिक बातें सीखी थी। उसके बाद हमने टाइप 1 में दिनों का अंतर देखा था कि दिनों का अंतर रहता है तो कैसे निकालते हैं। टाइप 2 में हमने माह का अंतर देखा था। टाइप 3 में बर्फों का अंतर देखा था और टाइप 4 में सबका सम्मिलित अंतर यानी दिन, माह और बर्फ सबका सम्मिलित अंतर करके देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप 5 में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर देखा था कि कैलेंडर कब रिपीट करता है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और जितना भी आपको बताया गया कैलेंडर में जो बातें, उसको आप सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आज का वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर कैलेंडर हेडिंग डालिए पहले, कैलेंडर। ठीक है, टाइप नंबर 6। इसके पहले हमने 5 टाइप देख लिया था। टाइप 6 जो होगा वो होगा शताब्दी वर्ष में। टाइप 6 का हेडिंग शताब्दी वर्ष में, लीप वर्ष तथा विषम दिन की संख्या ज्ञात करना। ठीक है जी, शताब्दी वर्ष में कह रहा है शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष तथा विषम दिन की संख्या ज्ञात करना। यानी दो बात इसमें, एक लीप वर्ष आपको निकालना और एक विषम दिन निकालना है। तो पहले हम नेचर ए पढ़ेंगे। इसमें 2 नेचर है जी, तो नेचर ए, नेचर ए होगा शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, उसके बाद नेचर बी में हम विषम दिन पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक, सबसे पहले आपके सामने जो सवाल आता है शताब्दी वर्ष, ठीक है, और लीप वर्ष। तो शताब्दी वर्ष यानी हम इसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है जी? तो वैसे वर्ष जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो लगा रहा है, जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो लगा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष बोलते हैं। जैसे हम बात करें 200, 100, 1200, 1700, 1900, 2000। ठीक है जी, तो ये सब क्या है? सेंचुरी ईयर। क्या है जी? सेंचुरी ईयर। जैसे देखिए इन सबके लास्ट में 2 जीरो लगा है, 00, 00, 00, 00, 00। आप कहेंगे सर यहाँ 3 जीरो है, तो कोई दिक्कत नहीं, अंत में कम से कम 2 जीरो होना चाहिए। कितना भी जीरो, कम से कम 2 जीरो रहे, 2 से ज्यादा रहे तो कोई दिक्कत है नहीं। कम से कम 2 जीरो रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंचुरी ईयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? सेंचुरी ईयर बोलेंगे। ठीक है जी। और आपसे ये पूछा है यहाँ पे कि लीप वर्ष, तो लीप वर्ष को पहचानते कैसे हैं जी? तो वैसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः डिविजिबल उसको हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः डिविजिबल उसको हम क्या कहते हैं? लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप शताब्दी वर्ष। आपको हमने बताया था कि जो लीप वर्ष होता है उसको पहचानते कैसे। तो लीप वर्ष पहचानने का नियम ये है कि वर्ष रहेगा तो उसको आप 4 से भाग देंगे और शताब्दी वर्ष रहेगा तो उसको कैसे भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। ठीक है, अगर कट जाता है तो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अगर 400 से कटता है तो क्या होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, इसको हमने आपको अच्छे से बता दिया था वीडियो 1 में। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए। ठीक, यहाँ कह रहा है शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं। अभी तो हमने ये समझा कि शताब्दी वर्ष किसको बोलते हैं और लीप वर्ष किसको बोलते हैं। अगर आपसे हम कहें, ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? ठीक है जी,
अच्छा, इस क्वेश्चन के पहले आप ये देखिए इधर, आपसे कहे कि वर्ष 2013 से 2019 के बीच कितने लीप वर्ष होंगे। तो ये बात हम पढ़ लिए थे, वर्ष 2013 से 2019 के बीच, ठीक है जी। तो 13 लीप वर्ष है नहीं, 14 को चेक करेंगे, 14 भी 4 से नहीं कटेगा, 15 को चेक करेंगे, 15 भी नहीं कटेगा, 15 के बाद 16 आता है, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, इसका मतलब क्या है जी, ये लीप वर्ष है। 17 होगा नहीं, 18 होगा नहीं, 19 होगा नहीं, ठीक है जी। तो यानी 13 से जो 19 के बीच लीप वर्ष होगा वो कितना होगा, एक ही होगा, और उसका नाम क्या होगा, 2016। यानी 13 से 19 के बीच कितने लीप वर्ष होंगे, एक ही लीप वर्ष होंगे, ठीक है जी। लेकिन ऐसा बात यहाँ पे नहीं पूछा गया, यहाँ 2 ईयर्स दिए गए थे और उनके बीच में पूछ रहा था, लेकिन यहाँ तो आपसे अकेले पूछ रहा है, कह रहा आपसे कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, कह रहा कि जो 100 वर्ष होगा उसमें कितने लीप वर्ष होंगे। तो जरा देखिए, ये 100 जो वर्ष होता है ये स्टार्टिंग से होता है, कब से होता है जी, स्टार्टिंग से होता है, कब से, स्टार्टिंग से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट 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 आएंगे आप, 92 93 94 95 96 ऐसे डॉट डॉट, क्या जी, 100, क्या आएगा, 100 है, क्या आएगा जी, 100 आएगा, ठीक है। तो ये वर्ष दिए गए, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष, ठीक है जी। आपसे बोला गया कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, यानी 1 से लेकर 100 तक जो वर्ष है इसमें कितने लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष पहचानने का नियम है कि वर्ष रहेगा तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और शताब्दी वर्ष रहेगा तो किससे डिवाइड करेंगे जी, 400 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड अगर आप करें तो देखें, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा 4 से, ये भी नहीं कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, कट जाएगा जी, कट जाएगा, तो ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और आपको अच्छे से पता है क्या कि एक लीप वर्ष जब आ जाता है तो आगे वाला जो लीप वर्ष होगा जनरली कितने वर्ष पे आता है, 4 वर्ष पे, जनरली कितने वर्ष पे, 4 वर्ष पे, जनरली 4 वर्ष पे आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सभी के सभी लीप वर्ष 4 वर्ष पे नहीं आते हैं, कुछ लीप वर्ष 8 वर्ष पे भी आते हैं, ठीक है जी। लेकिन जनरली जो लीप वर्ष होता है कितने वर्ष पे आते हैं, 4 वर्ष पे। देखिए 4 हो जाएगा तो अगला लीप वर्ष क्या होगा, 8 होगा, अगला 12 होगा, अगला 16 होगा, अगला 20 होगा, उसके बाद 24 होगा, ऐसे ऐसे करके आएंगे तो 92 होगा, 92 4 96 होगा, अब आगे 100 आएगा। तो ये जरा देखिए, वर्ष को तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन लास्ट वाला जो 100 आया शताब्दी वर्ष आया, और शताब्दी वर्ष का नियम क्या कहता है चेक करने का, 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। यानी लीप वर्ष की जो संख्या आप निकालेंगे टोटल जो लीप वर्ष आएगा, टोटल जो लीप ईयर आएगा, टोटल जो लीप ईयर आएगा वो कितना आएगा जी, 24 आएगा, कितने आएंगे, 24, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न आप ऐसे करेंगे नहीं, ठीक, 100 तक है तो आप लिख के ऐसे कर लिए, 500 में दे देगा, 1900 में दे देगा, 2300 में दे देगा, तो ऐसे निकालेंगे तो काफी मुश्किल में आप पड़ जाएंगे, काफी टाइम लॉस होगा। उसके लिए एक तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्या करना है। कह रहा है अदर मेथड में देखिएगा, अदर मेथड क्या कह रहा है। पहला प्रश्न था कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है जी। एक तो तरीका वो था, दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप क्या करें, इसी को अपनाना है आपको, जो 100 है वर्ष है इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 25 आएगा, क्या आएगा, 25 आएगा। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ध्यान से सुनिए, क्या माइनस करना है, वैसे शताब्दी वर्ष माइनस करने हैं जो 400 से न कटे, वैसे शताब्दी वर्ष माइनस करने हैं जो 400 से न कटे। तो 100 में कितने शताब्दी वर्ष, ये भी आप जानिए कि शताब्दी वर्ष जो होता है वो 100 वर्ष पे आता है, कितने वर्ष पे आता है, 100 वर्ष पे। एक शताब्दी वर्ष 100 है तो अगला शताब्दी वर्ष 200 होगा, कितना होगा, 200, अगला 300, अगला 400, अगला 500, यानी प्रत्येक 100 वर्ष के अंतराल पर शताब्दी वर्ष आता है, ठीक। डिवाइड करेंगे, अब शताब्दी वर्ष इसमें है कि 100,
तो नियम तो कहता है शताब्दी वर्ष को 4 से डिवाइड करने का, लेकिन आपने इसको निकालने के लिए 4 से ही भाग दिया था, तो 400 से डिवाइड करेंगे नहीं कटेगा, तो नहीं कटने वाला क्या है जी, एक हो, एक आप माइनस करेंगे, 25 में से एक जाएगा कितना जी 24, यानी 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे जी 24 लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे 24। अभी रुकिए, अभी और ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे 200 वर्ष में, कितने वर्ष में 200 वर्ष में। तो नियम कह रहा है कि जो वर्ष दिया गया है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड जी 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50, लेकिन माइनस भी आपको कुछ करना है, माइनस ऐसे शताब्दी वर्ष करने हैं जो 400 से न कटे। तो 200 में कितने शताब्दी वर्ष, एक आएगा 100 आएगा, और अगला शताब्दी वर्ष क्या है जी 200, क्योंकि शताब्दी वर्ष जो है प्रत्येक 100 वर्ष के अंतराल पे आता है, ठीक। तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इसको 400 से डिवाइड करेंगे, कटेगा नहीं कटेगा। तो नहीं कटने वाले की संख्या क्या है जी 2, कितनी 2, तो इसी 2 को आप माइनस करेंगे, कितना आएगा जी 48, कितना आएगा 48, यानी कि 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे जी 48 लीप वर्ष। कितने लीप वर्ष 48। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न दिया गया है आपको ये 300 वर्ष में, ठीक है जी, और एक आपको दे रहे हैं हम 400 वर्ष में, वही निकालना है कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। अब प्रश्न पूरा लिखेंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। देखिए, तो नियम कहता है जो भी शताब्दी वर्ष है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 75, माइनस वैसे शताब्दी वर्ष माइनस करने जो 400 से ना कटे। तो 300 में कितने शताब्दी वर्ष 3, 100 200 300, ये 100 400 से कटेगा नहीं कटेगा, 200 भी नहीं कटेगा, 300 भी नहीं कटेगा, नहीं कटने वाले कितने जी 3, यानी आप माइनस कितने करेंगे 3, 75 में से 3 जाएगा कितना जी 72, कितना जी 72। यहाँ आइए 400 में, तो नियम वही है कि 400 को आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा जी 100, अब माइनस करेंगे वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा पूरा न कटे। तो 400 में कितने शताब्दी वर्ष 4, 100 200 300 400, 100 200 300 400, 100 कटेगा नहीं कटेगा, 200 कटेगा नहीं कटेगा, 300 कटेगा नहीं कटेगा, 400 कट जाएगा। ध्यान दीजिए फिर से, हम कितना 100 200 300 और ये 400, 4 शताब्दी वर्ष आएंगे 400 में, ठीक। ये कटेगा 400 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये देखेंगे 400 400 से कट जाएगा, यानी कि जो कटेगा उसको माइनस नहीं करना है, ठीक है, वो तो सही है कट रहा है, तो माइनस कितने करने हैं 3, चूंकि 3 वो नहीं कट रहा है, तो 100 में से 3 जाएगा कितना जी 97, यानी कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे 97 लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे 97 होंगे, ठीक है। उम्मीद है आप इन चीजों को समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक। चलिए कुछ और देखते हैं, ठीक। 400 वर्ष में आपने देख लिया कितने लीप वर्ष होंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए इसमें जी। आपसे अगर दे दें हम एक क्वेश्चन, पांचवा 500 वर्ष में, छठा 700 वर्ष में, ठीक है। 7 नंबर आपको दे दे 1100 वर्ष में, वही आपको निकालना है लीप वर्ष निकालना है, और 8वां आपको दे दे एक क्वेश्चन कि 1500 वर्ष में, कितने वर्ष में 1500 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है जी। ये 4 प्रश्न हैं आपको करने हैं जी। देखिए करते हैं, देखिए कर 500 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए आपको क्या बताया गया, 4 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे आप 500 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा कितना 125 माइनस वैसे शताब्दी वर्ष आपको माइनस करने हैं जो 400 से न कटे। तो 500 में कितने शताब्दी वर्ष 5 शताब्दी वर्ष, 100 200 300 400 500, कटने वाले क्या है जी, तो 100 कटेगा नहीं, 200 कटेगा नहीं, 300 कटेगा नहीं, 400 कट जाएगा, 500 नहीं कटेगा, ठीक है। नहीं कटने वाला क्या है 4, नहीं कटने वाला क्या है 4 को, कटने वाला क्या है 1, ठीक है। तो जो नहीं कटने वाला उसको आप माइनस करेंगे, ठीक है जी। 125 में से 4 जाएगा कितना 121,
अब थोड़ा दूसरे तरीके से सोचिए, थोड़ा सा और आसान पड़ेगा। कैसे? लीप बर्फ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 500 को 4 से तो डिवाइड करेंगे, आएगा कितना, 125। 125 माइनस ये 500 में कितने शताब्दी वर्ष, 5 शताब्दी वर्ष। तो कटने वाले की संख्या कम होगी, नहीं कटने वाले की संख्या ज्यादा होगी। तो आप कटने वाला का निकाल लीजिए। ठीक, तो 500 में 5 गो शताब्दी वर्ष है, तो कटने वाला क्या है, एगो। 400 कटेगा, फिर 800 कटेगा, तो 800 है नहीं इसमें, तो कटने वाला एगो। 5 गो में एगो कटेगा, तो नहीं कटेगा क्या, 4 नहीं कटेगा, 4 गो यानी 121। 121 फिर से देखिए यहाँ पे, अब ऐसे ही करेंगे लीप बर्स की संख्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर, जो शताब्दी वर्ष उसको 4 से डिवाइड करेंगे जी। 4 एकम 4 होता है, ठीक है। 3 0 30, 4 सते 28, 4 5 20 माइनस 700 में कितने शताब्दी वर्ष, 7 शताब्दी वर्ष। कितने शताब्दी वर्ष, 7। तो 700 में 7 शताब्दी वर्ष, तो कटने वाला क्या है जी, देखो 400 कटेगा, 800 होगा नहीं, तो कटने वाला कहेगा एगो। तो 7 गो में एक कटेगा, तो नहीं कटेगा कहेगा 6 गो। 175 में से 6 जाएगा 169। 169 169, ठीक। यहां देखिए जी, नंबर ऑफ आपको निकालना है, नंबर ऑफ क्या जी, लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर, तो शताब्दी वर्ष को आप 400 से भाग देंगे, 1100 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना जी, 4 दूनी 8 होता है, 11 में से 8 जाएगा 3, 3 0 30 हो गए, 4 सते 28 और 4 5 20 माइनस 1100 में कितने शताब्दी वर्ष, 11। कटने वाला 4 8 12 होंगे नहीं, यानी 400 800 कटेगा, 2 गो कटने वाला है, 11 गो में 2 गो कटने वाला, नहीं कटने वाला कहेगा 9 गो, कहेगा 9। 275 में से 9 जाएगा, 200 कितना जी, 215 में से 9 गया 6, 266 266 266। यहाँ आइए, 1500 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आई 12 होगा जी, 4 आई 12 होगा, ठीक है। 15 में से 12 गया 3, 3 0 30, 3 0 30, 4 सते 28, 4 5 20 माइनस 1500 में 15 शताब्दी वर्ष, 100 200 300 400 ऐसे करके 15 शताब्दी वर्ष। कटने वाला की संख्या कम होगी, कटेगा प्रत्येक 400 पे, तो 400 कटेगा, 800 कटेगा, 1200 कटेगा, 1600 लेंगे नहीं, कटने वाला का है हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 400 कटेगा, 800 कटेगा, 1200 कटेगा, तो कटने वाला क्या है जी 3। अब 15 को शताब्दी वर्ष था, 15 में से 3 को कटेगा, तो नहीं कटने वाला क्या है 12 को, और आपको यही तो घटाने हैं जो नहीं कटने वाला है। तो 375 में से 12 जाएगा, तो 5 में से 2 गया कितना जी 3, और ये 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 और 3, यानी 363। ठीक है जी। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी शताब्दी वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, किसी भी शताब्दी वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। और हमने आपसे वादा किया था कि पूरा का पूरा जो कैलेंडर होगा वो हम ऑड डे पे ही पढ़ेंगे। किस पे पढ़ेंगे? ऑड डे पे। अभी हम वादे के अनुसार पूरा का पूरा जो कैलेंडर देख रहे हैं आप, जितने भी टाइप किए हैं, 4 या 5 टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है, ये 6ठा टाइप चल रहा है, हमने ऑड डे पे ही कंप्लीट किया। आगे जो भी आएंगे उसको हम ऑड डे पे ही कंप्लीट करेंगे। कोई फार्मूला के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, कोई भी कोड वगैरह याद नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं जी। आइए, एक क्वेश्चन है, 9 नंबर कह रहा 1700 वर्ष में कितने लीप वर्ष। 10 नंबर 2100 वर्ष में कितने लीप वर्ष, और 11 नंबर ये करते हैं 3900 वर्ष में कितने लीप वर्ष। 3900 वर्ष में कितने लीप वर्ष। ठीक है जी, चलिए आइए देखिएगा। 1700 नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने के लिए, नंबर ऑफ लीप ईयर क्या करते हैं आप जी, 1700 जो भी शताब्दी वर्ष उसको आप 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करें, 4 4 का 16 होगा, 1 0 10, 4 दूनी 8 होगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 2 0 20, 4 5 20 माइनस। वैसे शताब्दी वर्ष माइनस करने हैं जो 400 से ना कटे। 1700 में 17 शताब्दी वर्ष आएंगे, कटने वाला क्या है 400 800 1200 1600। 17 में 4 कटने वाले, 400 800 1200 1600।
1700 में 17 में 4 कटने वाले, 400, 800, 1200, 1600, तो नहीं कटने वाला क्या है 13, नहीं कटने वाला क्या है 13, तो 13 आप माइनस कर लीजिए, ठीक है, क्या आ जाएगा 412, 412, यानी 1700 में 1700 जो बर्फ होगा उसमें कितने लीप बर्फ होंगे, 412 होंगे, ठीक है। इसको देखिए, निकालना आपको क्या जी, नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर क्या जी, जो भी शताब्दी वर्ष है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, 2100 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 20, 1 0 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, माइनस 2100 में कटने वाला क्या है, 2100 में 21 शताब्दी वर्ष आएगा, 100 200 ऐसे करके प्रत्येक 100 वर्ष है तो 21 आएगा, 400, 800, 1200, 1600, 2000 यानी 2000, 5 कटने वाला है तो नहीं कटने वाला क्या है 16, 21 में 5 कटने वाला तो नहीं कटने वाला 16, 16 9 25 होता है, यानी 500 कितना जी 9, 500 कितना 9, ठीक है जी। यहां देखिए नंबर ऑफ लीप ईयर निकालेंगे, आप 3900 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 नामा क्या होता है 36, 4 नामा 36, 39 में से 36 जाएगा 3, 3 0 30, 4 7 28 होगा, 30 में से 28 जाएगा कितना जी 2, 2 0 20, 4 5 20, माइनस 3900 में कटने वाला एक तो तरीका है, अब दूसरा तरीका सीखिएगा, फिर 400, 800, 1200 देख लेंगे आप, दूसरा तरीका है 39 को आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 39 को 4 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, तो 11 चौका 44 होगा नहीं, 10 चौका 40, 9 बार में 9 चौका 36, यानी 9 कटने वाले होंगे, कितने कटने वाले होंगे 9, देख सकते हैं 4, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, छठा नंबर पे आएगा 2400, 2800, 3200, 3600, कितने कटने वाले 9, तो 39 में 9 कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला क्या है 30 को, 30 को, तो नहीं कटने वाला ही माइनस करना है, 900 कितना जी 45, 945, 945। उम्मीद है आप किसी भी शताब्दी वर्ष में आप लीप वर्ष की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रश्न इससे भी बनते हैं, नहीं तो इसका डायरेक्ट प्रश्न जो बनेगा वो आगे के टाइप में काम आएगा, जब हम पढ़ेंगे किसी निश्चित तिथि को दिन ज्ञात करना, कोई आपको तिथि दिया रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ है तो हम बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि आपका जन्म किस दिन को हुआ था, ठीक है जी, या 15 अगस्त 1947 को पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा दिन होगा, तो वहां पर आप इन्हीं और डे का प्रयोग करेंगे, वहां कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है, अगर आप कहेंगे फार्मूला बता दीजिए तो हम फार्मूला भी बता देंगे, लेकिन कितना आप कोड वगैरह याद रखेंगे, जीके जीएस में भी याद रखना है, इसलिए मैथ और रीजनिंग को याद करने के चक्कर में आप नहीं पढ़िए, ठीक है, उसको आप कंसेप्ट के थ्रू जाइए, ठीक, याद करने के थ्रू मत जाइए, ठीक। कुछ इसमें होमवर्क देते हैं, आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे जरूर, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें जो भी आपको दिया गया प्रश्न है, ठीक है जी। और जहां आपको दिक्कत है वहां भी आप बताएं हमको इस प्रश्न में दिक्कत है, हम लिख रहे हैं क्या, इधर हम शताब्दी वर्ष लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए शताब्दी वर्ष लिख दे रहे हैं, और इधर आपको बताना है इस साइड क्या, लीप वर्ष की संख्या, क्या बताना है आपको, लीप वर्ष की संख्या, ये आप फाइंड करेंगे, हम शताब्दी वर्ष लिखेंगे, ठीक है जी। 900, 1300, 1700, 1900, 3500, 800, कर लीजिए 1 2 3 4 नंबर प्रश्न है, 5 है, 6, ठीक है जी, एक और कीजिए, एक और 8 प्रश्न देते हैं इसमें, एक आपका रहेगा 3200, एक आपका रहेगा 4100, ठीक है जी। ये हमने आपको कुछ शताब्दी वर्ष दिए हैं और आपसे हमने पूछा है कि बताइए लीप वर्ष की संख्या बता दीजिए कि 900 में कितने लीप वर्ष की संख्या होंगी, 1300 में कितने होंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। जवाब कैसे देना है जी, टाइप नंबर 6 का नेचर ए का पहला का ये, दूसरा का ये, जो भी आपका है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इसमें नेचर बी, जैसे हमने टाइप के हेडिंग में ही लिखा था क्या कि शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष तथा विषम दिन की संख्या ज्ञात करना, तो शताब्दी वर्ष में हम लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना सीख गए, अब हम विषम दिन की संख्या देखेंगे, विषम दिन कैसे निकलता है, ठीक। तो चलिए अब हेडिंग बनाएंगे आप नेचर बी, टाइप 6 में नेचर बी, टाइप 6 में नेचर बी, नेचर नंबर बी,
क्या है जी? नेचर बी कह रहा है, नेचर बी शताब्दी वर्ष में विषम दिन की संख्या ज्ञात करना। विषम दिन की संख्या ज्ञात करना। ठीक है जी, शताब्दी वर्ष में विषम दिन की संख्या ज्ञात करना। कौन दिन? विषम दिन। शताब्दी वर्ष तो आप अभी समझे, जिसके अंत में कम से कम कितना जीरो लगा रहा है? डबल जीरो लगा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। ठीक है जी। अब विषम दिन की संख्या ज्ञात करना, तो और डे के बारे में हमने बताया था आपको। ठीक है, अगर दिन रहता है तो विषम दिन कैसे निकालते हैं? आपसे अगर कहते हैं हम कि 15 दिन में बताइए विषम दिन कितने होंगे, ठीक है जी, तो विषम दिन के बारे में आपको हमने बताया था कि वह उसको विषम दिन बोलते हैं जो पूरा पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, यानी सप्ताह के अलावा सप्ताह बनाने के बाद जो बच जाते हैं रिमाइंडर, उसी को हम क्या बोलते हैं? विषम दिन। तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, सप्ताह 7 दिन का, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। 2 बार में गया था, यानी 2 पूरा पूरा सप्ताह बना था 15 दिन में, और एक शेष रह गया था जो सप्ताह में इंक्लूड नहीं था। जो इंक्लूड नहीं था सप्ताह में, उसी को हम क्या बोलेंगे? विषम दिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम दिन। देखिए, तो दिन की बात थी तब, लेकिन शताब्दी वर्ष में विषम दिन कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप शताब्दी वर्ष में आप दिन की संख्या पता करेंगे, और जब दिन की संख्या पता चल जाएगा तो विषम दिन तो आप निकाल ही सकते हैं। चूंकि दिन विषम दिन की संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो देखिए, अच्छा जनरली हम बात करें तो शताब्दी 4 ही शताब्दी होते हैं। कितने शताब्दी होते हैं? 4 ही शताब्दी होते हैं। जिस अभी हम बात करें 4 ही शताब्दी, यही शताब्दी रिपीट करता है बार बार। अगर आपको नहीं पता है तो अभी हम जो जी रहे हैं, कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी। आप कहिएगा कौन सी शताब्दी? 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी चल रहा है 2000 कितना जी? 25। 2025, यानी कि कह सकते हैं आप 21वीं शताब्दी का 25वां वर्ष। कौन सा वर्ष? 25वां वर्ष में हम लोग जी रहे हैं। कौन से वर्ष में जी रहे हैं? 25वें वर्ष में। ठीक है, 21वीं शताब्दी के 25वें वर्ष में हम लोग जी रहे हैं। जैसे हम अगर बात करें, जैसे क्रिकेट हम देखते हैं तो 2.4 ओवर, 2.4 ओवर, इसका मतलब हुआ ये कि तीसरी ओवर की कौन गेंद? चौथी गेंद। कौन गेंद? 2.3 का मतलब तीसरा ओवर चल रहा है। कौन सा ओवर चल रहा है? तीसरा ओवर चल रहा है। उसी तरह 2025 का मतलब क्या जी? 21वीं शताब्दी चल रहा है, और इसका कौन सा वर्ष चल रहा है जी? 25वां वर्ष। उसी तरह तीसरी ओवर का कौन सा गेंद चल रहा है? चौथा गेंद। कौन सा गेंद? चौथा गेंद। ठीक है जी, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक, अब 21वीं शताब्दी तो है, लेकिन ये शताब्दी रिपीट किया है। चूंकि शताब्दी जो होता है कई को होता है? 4 ही होता है। कौन कौन होते हैं? 100, 200, 300, 400। 100, 200, 300, 400। यही शताब्दी रिपीट कर रहा है। यही शताब्दी क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। आपको ये भी बता दें, अभी हम लोग जी रहे हैं पहली शताब्दी ही जी रहे हैं। भले ही वो 21वीं शताब्दी है, लेकिन 21वीं शताब्दी को हम पहली शताब्दी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको बताएंगे, कैसे शताब्दी रिपीट करता है। ठीक है जी, जैसे हमने देखा था कि दिन रिपीट करता है, दिन प्रत्येक 7 दिन के बाद रिपीट करता है। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ मंथ्स भी होता है। उसके बाद हमने वर्षों की पुनरावृत्ति देखी थी, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी देखा था। उसी तरह शताब्दी भी क्या करता है? रिपीट करता है। ठीक है जी, चलिए आइए तो हम आपको बताएंगे शताब्दी कौन सा चल रहा है, पहली शताब्दी कैसे चल रहा है। ये 21वीं शताब्दी तो कहेंगे, लेकिन रीजनिंग की भाषा में पहली शताब्दी भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने क्या कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? कितने विषम दिन होंगे? 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? ठीक है जी, अच्छा एक बात बताइए, 100 वर्ष में बोला है। ठीक है जी, टाइप 3 आपको जो हम पढ़ाए थे वर्षों का अंतर, तो वहां जैसे 2013 था, 2013 से 2017, यहां अगर वर्षों में विषम दिन निकालना था तो आप क्या कर रहे थे? वर्षों का अंतर क्या कर रहे थे आप? वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष की संख्या। लीप वर्ष की संख्या, यहाँ पे लीप वर्ष की संख्या, यानी वर्षों के अंतर में आप लीप वर्ष की संख्या को जोड़ दे रहे थे, तो विषम दिन में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है जी, तो यहाँ भी आपको वही काम करना है। क्या कि जब भी आपसे विषम दिन बोले तो वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष की संख्या लिख दे रहे हैं। यहाँ पे फिर से हम क्या
वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको वर्ष में विषम दिन निकालना है तो आप वर्षों के अंतर में लीप वर्ष की संख्या को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी। ये कह रहा है 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 100 यानी स्टार्टिंग का 100 वर्ष है, 0 से लेकर 100 वर्ष तक, तो वर्षों का अंतर कितना जी 100, कितना 100 प्लस लीप वर्ष, क्या जी लीप वर्ष। अब शताब्दी वर्ष 100 है तो इसमें लीप वर्ष की संख्या निकालना तो हम अभी पढ़े हैं कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, नेचर ए में पढ़े हैं। ठीक है जी। क्या करते थे हम, 4 से डिवाइड करते थे 25, और वैसे शताब्दी वर्ष माइनस करते थे जो 400 से ना कटे, तो 100 में 100 एक ही शताब्दी वर्ष होगा, 400 से नहीं कटेगा, एक माइनस एन कितना लीप वर्ष जी 24, कितने लीप वर्ष 24, इसी 24 को ऐड कर देना है। अब वर्षों के अंतर में जो ही आप लीप वर्ष को जोड़ेंगे ये दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना जी 124 दिन, 124 दिन। ठीक है जी। और दिन में विषम दिन की संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, इसको हम 7 से क्या करेंगे डिवाइड, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कम 7, 12 में 7 जाएगा 5, 5 4 54 होगा, 7 7 49 होता है, 54 में से 49 जाएगा कितना जी 5, कितना जी 5, यानी 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे जी 5, कितने विषम दिन होंगे 5, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। एक और हम बात करें आपसे कि 200 वर्ष में कितने ऑड डे, आपको ऑड डे निकालना है। ठीक है जी। 300 वर्ष में, यहां हम ले रहे हैं 400 वर्ष में, और यहां लिख रहे हैं आपसे 500 वर्ष, कितने वर्ष में 500 वर्ष। सब हर जगह आपको ऑड डे ही निकालने हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हर जगह आपको ऑड डे निकालने का नियम क्या है, वर्षों का अंतर 200 प्लस लीप वर्ष की संख्या, 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे तो 48। अगर आपको नहीं पता है तो नेचर ए देखिए, वहां आपको हम बताए हैं। ठीक है, 200 प्लस 48 कितना जी 248, ये दिन आ गया, 7 से डिवाइड करेंगे, 70 का 21, 24 में से 21 जाएगा 3, 3 8 38, 7 5 35, रिमाइंडर कितना जी 3, रिमाइंडर कितना 3, यानी 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे जी 3 विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन 3। वर्षों का अंतर 300 प्लस लीप वर्ष की संख्या कितना जी 72, कितना 72, 372 आएगा, बट्टा में 7, 7 5 35, 7 5 35, 1 2 12, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना जी, कहीं गड़बड़ हो रहा है, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष की संख्या 24 2 48, 24 3 72। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 2 2 22, अच्छा 2 2 22 होगा, 70 का 21, रिमाइंडर कितना जी 1, रिमाइंडर कितना 1, यानी 300 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 1 विषम दिन होंगे। यहाँ देखिए वर्षों का अंतर 400 प्लस लीप वर्ष की संख्या, 400 में कितने लीप वर्ष होंगे आप निकाल भी सकते हैं, आपको बताए भी थे कि 400 को लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए, लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए 400 को अब 4 से डिवाइड कर रहे थे, क्या जी 100 माइनस 100 200 300 नहीं कटने वाला 3, यानी 97, कितने लीप वर्ष जी 97 लीप वर्ष, आप 97 यहाँ ऐड कर लेंगे, 497 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा जी 0 आएगा, क्या आएगा जी 0, क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, उसको हम आगे करते हैं, देखिए कैसे, ध्यान रखिएगा 100 में कितने 5, 200 में कितने 3, 300 में कितने 1, 400 में कितने 0, 5 3 1 0, ध्यान रखिएगा। कुछ यहां से निष्कर्ष भी आपको मिलेगा, याद रखना आपको 5 3 1 0, 500 अभी निकाल के हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, 5 3 1 0, क्या लिख रहे हैं, शताब्दी वर्ष, इधर लिख रहे हैं क्या जी विषम दिन, कौन दिन विषम दिन, ऑड डे, ऑड डे जो हम निकाले थे उसको पहले लिख लें। 100 वर्ष में कितने विषम दिन 5, 200 वर्ष में कितने विषम दिन 3, 300 वर्ष में कितने विषम दिन 1, 400 वर्ष में कितने दिन विषम दिन 0। ठीक है जी, आगे देखिए 500 वर्ष में अगर हम बोले कितने ऑड डे, ऑड डे तो वर्षों का अंतर 500 प्लस लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या लिए आपको क्या करना है जी
जो भी शताब्दी वर्ष उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 500 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना 125 माइनस नहीं कटने वाला कीजिए 4, 121 121 121 दे देंगे आप, हो जाएगा 621 बट्टे में 7, 7 8 56, 7 8 56, 62 में से 56 जाएगा 6 6 1 61, 7 8 56, 61 में से 56 जाएगा कितना जी 5, रिमाइंडर कितना 5, रिमाइंडर कितना 5, यानी 500 वर्ष में जो लीप वर्ष की संख्या है कितना है 5 है, कितना है 5 है। आगे आप देखिए क्वेश्चन और 600 वर्ष में, किस वर्ष में 600, तो बर्फों का अंतर 600 प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष के लिए 600 का आप 4 से डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60 150 माइनस कटने वाला एक ही 400 कटेगा तो नहीं कटने वाला क्या है 5, यानी 150 माइनस 5 कितना होगा 145 145। अब 600 प्लस 145 यानी 745 डिवाइड 7, 7 से 7 खत्म, 7 के 42, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3, यानी 600 में कितना 3। आगे ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, कितने वर्ष में दिया रहे आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं, ये तो आप सीख लिए लेकिन डायरेक्ट तरीका सीखिए। आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या जी 5 3 1 0, आगे आप देखेंगे 5 3 1 0 आएगा, फिर आएगा 5 3 1 0 आएगा, ठीक है जी। यानी जो लीप वर्ष जो विषम दिन 100 शताब्दी वर्ष का है वही विषम दिन 500 शताब्दी वर्ष का है, ठीक है जी। वही विषम दिन 900 शताब्दी वर्ष का होगा, कितने शताब्दी वर्ष का 900। जो विषम दिन आपका 200 शताब्दी वर्ष का 3 आया है वही शताब्दी वर्ष 600 का विषम दिन है 3, यानी कहने का मतलब 100 400 500 500 400 900 900 400 1300, यानी शताब्दी वर्ष भी रिपीट करता है प्रत्येक कितने वर्ष पे 400 के वर्ष के अंतराल पर, 400 वर्षों के अंतराल पर, ठीक है। इसे निकला क्या, बस आपको एक ही याद रखना है, यही याद रखना है 100 200 300 400 5 3 1 0 5 3 1 0, इसी से सब आ जाएगा। देखिए कैसे, कोई भी आप ले लीजिए, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल भी सकते हैं, डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, आपको हम बता दिए हैं कैसे, रटना नहीं, चीजों को समझना है। जैसे हम बात करें 1100 शताब्दी वर्ष में, 1100 वर्ष में कितने ऑड है, ऑड है, ठीक है जी 1100, ठीक है जी। एक तरीका 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 11 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4 या 400 को ही डिवाइड कर लीजिए, 1100 को 400 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 800, 4 दूनी 800, 11 में से 800 जाएगा कितना जी 300, कितना आएगा 300, कितना 300, तो 1100 का आप कर सकते हैं कितना 300, 300 का विषम दिन कितना है जी 1, 300 का विषम दिन कितना 1, इसलिए 1100 का विषम दिन भी कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। एक तरीका है, नहीं तो आप 400 पीछे जाइए, 1100 से 400 पीछे जाएंगे 700, 700 आपको याद है नहीं, और 400 पीछे जाइए, 700 से 400 पीछे जाएंगे कितना 300, 300 आपको याद है, 300 का विषम दिन कितना जी 1, इसलिए 1100 का विषम दिन कितना जी 1 ही होगा, ठीक है। एक ले लेते हैं आप 1700, 1700 वर्ष में पूछा है कितने विषम दिन, तो एक तरीका है कि 17 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 का 16 1 बचेगा, यानी 100 बचेगा, कितना बचेगा 100, 100 में विषम दिन की संख्या कितनी 5, इसलिए 1700 में विषम दिन की संख्या कितनी जी 5 होगी, कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। एक और लेते हैं, मान लिया 3400, 3400 में विषम दिन बताइए जी, तो 34 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 8 32, 34 में से 32 जाएगा नहीं 2, 2 का मतलब 200, 200 में विषम दिन कितना है जी 3, तो 34 में विषम दिन कितना आएगा जी 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। यानी इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड में, ठीक है। कुछ और देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखिए। यानी शताब्दी वर्ष में विषम दिन के लिए आपको 5 3 1 0 याद रखना है, कैसे आपको हम बता भी दिए। इधर लिख रहे हैं हम शताब्दी वर्ष, क्या लिख रहे हैं जी शताब्दी वर्ष, ये विषम दिन, इधर विषम दिन, ठीक है। आइए लिख रहे हैं हम 700 900 800 1200 2300 3500, ठीक है। चलिए देखिए
फातफों में कह रहा विषम दिन, एक तो तरीका है कि आप पूरे निकाल सकते हैं, बर्फों का अंतर फातफों प्लस लीप बर्फ की संख्या, फातफों में कितने लीप बर्फ जोड़कर उसको 7 से हम डिवाइड करेंगे। दूसरा तरीका डायरेक्ट करने का, 7 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, ठीक है, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का मतलब 300, 300 में कितने विषम दिन? 1, इसलिए 700 में विषम की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। 9 को 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 1 मतलब 100, 100 में कितना विषम दिन? 5, इसलिए 900 में कितने विषम दिन? 5, कितने विषम दिन? 5। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट जाएगा, और जब भी पूरा पूरा कट जाएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, 400 का मल्टीपल जो भी होगा पूरा पूरा कट जाएगा, उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। यानी 4 से जो पूरा पूरा कट जाएगा, 400 का जो मल्टीपल होगा उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0। 4 का मतलब आपको 400 से डिवाइड करना है, ठीक है, इसको 400 से डिवाइड मत कर दीजिएगा, 400 से हम डिवाइड कर रहे हैं, भले ही हम बोल रहे हैं 4 से, ठीक है, 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाला हम 0 छोड़ के ले रहे हैं। 12 देखिए, चरती हैं 12, 400 का मल्टीपल है, विषम दिन कितना? 0 होगा। इसको देखिए, 425 2000 होता है, अब 2300 में फिर 2000 घटेगा, 300 आएगा, 300 में विषम दिन कितना? 1, तो 2300 में विषम दिन कितना? 1। 3500, 4 8 3200 होगा, 400 8 3200, बचेगा 300, 300 विषम दिन की संख्या 1, तो 3500 विषम दिन की संख्या 1, ठीक है क्या? उम्मीद है अब शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष और विषम दिन की संख्या निकालना काफी अच्छे से सीख गए, ठीक है। कुछ आपको क्वेश्चन इसमें भी देते हैं, वो भी आप बताइएगा, ठीक है जी। चलिए होमवर्क में ये भी ले लीजिए, एक तरफ हम शताब्दी वर्ष लिख दे रहे हैं, शताब्दी वर्ष, और ये आपको बताना है जी क्या? विषम दिन। क्या बताना है आपको? विषम दिन, ठीक है जी। आइए, 700, 900, 1200, 2400, 1900, 2300, 3500, 2800, एक और ले लेते हैं 3000, ठीक है जी। ये पहला, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर, ये 7, ये 8, ये 9 है, ठीक है जी। यानी कि ये शताब्दी वर्ष आपको दिए गए हैं, विषम दिन आपको निकालने हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। नेचर नंबर बी था। नेचर ए में हमने क्या सीखा? शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की संख्या याद करना, और नेचर बी में हमने क्या सीखा? शताब्दी वर्ष में विषम दिन की संख्या याद करना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद,